चलिए दोस्तों, हम पिछला क्लास में बहादुर पाठ के लेखक परिचय और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। मतलब अपने ही शब्दों में जब पहली बार लेखक ने बहादुर को देखा था उस टाइम का वर्णन करने के लिए कहता है। तो देखिए लिखा हुआ है, बहादुर का उम्र 12-13 वर्ष था, ठिगना चकट शरीर, रंग गोरा और चपटा मुँह, वह सफ़ेद नेकर मतलब होता है पैंट, तो सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था। यानी बहादुर के गले में एक रुमाल बंधा था, पुराना जूता जो भूरे रंग का था, उसके बाद सफ़ेद कमीज यानी शॉर्ट आधे बाँह का पहने हुए था, और एक सफ़ेद नेकर यानी पैंट पहने हुए था, रंग गोरा था, मुंह चपटा था। उसके बाद उम्र उसका 12-13 वर्ष था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो देखिए बहादुर माँ के मार के कारण बहादुर अपने घर से भागा था। बहादुर भैंस को पीटा था, जिसके कारण उसके माँ ने बहादुर को पीटा, जिसके कारण बहादुर ने घर छोड़ कर के ही भाग गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुआ। तो बहादुर के पिता की मृत्यु युद्ध में हुई, यानी युद्ध में बहादुर के पिता मारे गए। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 4 नंबर, लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया। तो सुनिए, लेखक अमरकांत जब अपने बहन की शादी में अपने गांव में जाते हैं, यानी नौकरी पर से जब वो अपने गांव में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बड़े भाइयों और तथा सभी रिश्तेदार के पास नौकर है, लेकिन इनके यहाँ नहीं है, तथा निर्मला को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था। इसलिए वे नौकर को रखने के लिए यानी नौकर को रखने के लिए कहती थी, जिससे लेखक को लगा नौकर रखना ज़रूरी हो गया है। यानी रिश्तेदार में सभी के पास नौकर था, सिर्फ लेखक यानी अमरकांत जी के पास नहीं था। ठीक है, तो जिसके कारण और उनकी पत्नी को सुबह से शाम तक अकेली काम करना पड़ता था, जिसके कारण वो उनको क्या लगा, अमरकांत जी को लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ है, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया, अथवा किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार समझाए। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा जाए या नीचे वाला, इसका आंसर यही लिखेंगे कि बहादुर किस कारण से लेखक का घर छोड़ दिया। तब बतलाएंगे, बहादुर लेखक अमरकांत के यहाँ नौकर का काम करता था। यानी बहादुर जो था लेखक अमरकांत के यहाँ नौकर का काम करता था। जब बहादुर लेखक के यहाँ आया था तो उसे बहुत इज्जत मिलता था, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे भूल के कारण बहादुर को पीटा जाता था। यानी जब पहली बार आया था तो बहुत इज्जत मिलता था और अच्छे से उसको रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसको छोटे छोटे भूल के कारण बहादुर को पीटा जाता था, जिससे बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा था। अब मान लीजिए किसी को छोटे छोटे भूल के कारण पीटेंगे तो वो उदास रहेगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, एक दिन बहादुर शीला यानी जो घर में मसाला पीसने वाला होता है उसको बोलते हैं, उसको दूसरे स्थान उठा करके ले करके जा रहा था, लेकिन उसके हाथों से गिरकर फूट जाता है। यानी शीला बहादुर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहा था, लेकिन उसके हाथ से गिर करके फूट जाता है। तो बहादुर को लगता है कि छोटी छोटी भूल के कारण मार लगता है, लेकिन आज कितना मार लगेगा यह सोच करके, यानी सिला फूट जाने के कारण उसको लगा कि आज बहुत ज़्यादा पिटाई लगेगा, जिसके कारण देखिए कहता है छोटी छोटी भूल के कारण मार लगता था, लेकिन आज कितना मार लगेगा यह सोचकर बहादुर लेखक के घर छोड़ करके चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है, बहादुर के आने से बहादुर
लिखा हुआ है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के लोगों को आराम मिलने लगा, क्योंकि घर का सभी काम बहादुर से करवाने लगा। देखिए जब लेखक के घर में बहादुर आया, जिसके कारण सभी को क्या हो गया, आराम मिलने लगा, क्योंकि बहादुर से ही सभी काम लोग करवाने, मतलब लेखक के घर के व्यक्ति सभी काम करवाने लगे। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही कंप्लीट हुआ। तो हम अगले क्लास में परंपरा का मूल्यांकन यानी अध्याय 7 पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।